हेलो एवरीवन। बेसिक वर्ब के इस पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं या जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर कंटेंट ज़रूर चेक कर लें। एसएससी के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस देने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने 25 एरर्स तक कवर कर ली थी, तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 26 से। ठीक है, चलिए देखते हैं 26 नंबर। शी वुड ब्रोक ए प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। देखिए आप इसमें क्या एरर आपको लग रही है, फिर मैं भी इसको देखता हूँ। देखिए शी वुड ब्रोक, अब पार्ट ए ही देख लेते हैं पहले। शी वुड ब्रोक ए प्लेट एवरी यस्टरडे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। देखिए हमें पहले से ही पता है कि हमें यहाँ लास्ट मंथ मिल चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पास्ट की बात चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी वुड भी आया हुआ है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? शी वुड, अब देखिए मोडाल होती है ये, है ना, क्या होती है? वुड जो है ये तो अपने आप में मोडाल है ना। तो मोडाल के बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म आती है ना, यानी कि V1 आता है। तो ये वुड के बाद क्या होगा? ब्रोक ना होकर के क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा? शी वुड ब्रेक ए प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। ठीक है, क्योंकि इसमें पास्ट को जो हमें दिखाना है वो पास्ट हमने वुड से दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पर विल तो आया नहीं, विल प्रेजेंट फॉर्म में दिखाते हैं, वुड को पास्ट में दिखाते हैं। तो लास्ट मंथ की भी अगर बात चल रही है तो वुड से हो गया, बट ये ब्रेक ही आएगा, ना कि पास्ट को देखते हुए ब्रोक आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। इसमें देखिए आपको क्या लग रही है? देखिए द ओल्ड लेडी, ये पार्ट तो ठीक है। प्रेड दैट ही, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रेड मिल रहा है। ठीक है, यानी ये सेंटेंस जो है पास्ट की बात कर रहा है, तो मे की जगह यहाँ पर हम क्या कर देंगे? माइट कर देंगे, जो कि मे की पास्ट फॉर्म है। ठीक है, चलिए इससे नेक्स्ट देखते हैं। रामा मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट। देखिए मस्ट नॉट के बाद ये टू यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए रामा मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट, उसको अपनी मिस्ट्रेस को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर टू का प्रयोग जो है ये सुपरफ्लुअस है, ये नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये क्या है? वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकिल इफ़ पॉसिबल। देखिए बी जहाँ पर भी आएगा इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमेशा आएगी। ठीक है, वेस्ट मटेरियल शुड बी, अब देखिए बी यहाँ पर आ गया और V1 इन्होंने यहाँ रखा हुआ है, बस यही एरर है। शुड बी रिसाइकल्ड ये यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, बी होता क्या है वैसे? ये जो इज़ एम आर होते हैं, इज़ एम आर, और एक होता है वॉज वर। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये वी बी की फॉर्म ही होते हैं ये सब। ये जो बी ई है ना, ये इसी की फॉर्म होते हैं। तो जहाँ ये लग जाएंगे वहाँ बी ई फिर से नहीं आएगा। बट ये जो मोडाल्स होती हैं हमारे पास, जैसे विल, वुड, शैल, शुड वगैरह, ये जितनी भी होती हैं इन सब के साथ बी को अलग से दिखाना होता है, बट इज़ एम आर और वॉज वर के साथ इसको अलग से नहीं दिखाना होता, ये उसी में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये क्या होगा? देखिए यहाँ पर तो शुड बी रिसाइकिल्ड हुआ है, बट अगर मैं यहाँ पर इज़ रख दूँ तो फिर ये वाला बी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेस्ट मटेरियल इज़ रिसाइकिल्ड, बस इतना ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ये बी ऑलरेडी आ चुका है इज़ एम आर वॉज वर में, और अगर हम मोडाल का यूज़ करते ही हैं जैसे शुड का किया है यहाँ पर, तो बी को अलग से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अब।
द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन एनसीफेलिटीज बाय स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ सेक्टर। देखिए इसमें क्या एरर है मैं आपको बता दूं। देखिए कैन जो मॉडल होती है वो हमारी एक तरह से क्षमता को ही तो दर्शाती है। कोई भी काम करने की जो हमारी क्षमता है ये उसी को तो दर्शाती है ना। तो जब कैन हमने पहले ही ले लिया, कैन नॉट है कि इतनी क्षमता अब नहीं है कि कंटेन कर सके गवर्नमेंट, तो एबल भी तो क्षमता को ही दर्शाता है कि वो इस काम के करने के लिए एबल है या नहीं है, ये भी क्षमता को ही बताएगा। तो दोनों को एक साथ रखना कोई ज़रूरी है क्या? ये तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा ना फिर से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, ये जो कैन नॉट बी एबल है ना, यहाँ से इसको हटा देंगे तो अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। द गवर्नमेंट कैन नॉट कंटेन एनसीफेलिटीज बाय स्पेंडिंग। और अगर हम पहली बात तो यही ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा कुछ करते तो फिर दूसरे नंबर पर क्या कर लेते, अगर हमें एबल टू ही दिखाना है तो कैन नॉट और बी हटा करके इज़ एबल टू कर देते, इज़ नॉट एबल टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एरर देखते हैं। द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर येस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम। देखिए द पुलिस थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस अपने आप में प्लूरल वर्ड होता है तो थिंक आ जाएगी डू डज वाली उस फॉर्म में, तो डू वाली फॉर्म इसमें आ जाएगी। ठीक है, दैट ही मे बी देयर वह वहाँ हो सकता है, येस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम। जब येस्टरडे हमें मिल ही चुका है तो इसका मतलब क्या है, बात पास्ट की है, तो मे का पास्ट क्या होता है, माइट। ठीक है, ही मे लिव लॉन्ग हिज सैड मदर प्रेड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखिए उसकी फिर से ये विश वाला सेंटेंस है। ठीक है, उसकी मदर विश कर रही है, तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा, जब विश करते हैं कोई हम तो उसमें ये मे ही आता है। ठीक है, क्या आता है, ये मे ही आएगा, तो ही मे लिव लॉन्ग ये सेंटेंस जो है क्या आएगा इसमें, नो एरर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड कीप इट वेरी इजीली। उसने पर्स लौटा दिया, हालांकि वह इसे बड़े आराम से अपने पास रख सकता था। ठीक है, रख सकता था, ना कि उसने रखा। तो अब देखिए ही रिटर्न द पर्स, यहाँ तक तो ठीक है, उसने लौटा दिया। दो ही कुड कीप, हालांकि उसने रखा, जब उसने लौटा दिया तो रखा कहाँ है, फिर वह रख सकता था, यही तो बात हो रही है, रखा तो नहीं। तो कुड की जगह फिर कुड को और एक बार पास्ट में दिखाओ, कुड हैव केप्ट, रख सकता था ना कि रखा, कीप को काट दो, कुड हैव केप्ट हो जाएगा जब था के सेंस में हमें निकालना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। व्हेन यू वर यंग यू ought टू लर्न गुड हैबिट्स। देखिए इसमें ought टू वर्ड आया है, ये क्या होता है, ये एक मोरल ऑब्लिगेशन दिखाता है कि जो चीज़ें नैतिकता के हिसाब से ठीक हों वो हमें करनी चाहिए, वो चीज़ें ought टू बताता है, नैतिकता वाली चीज़ें। ठीक है, तो अब देखिए व्हेन यू वर यंग यू ought टू लर्न गुड हैबिट्स। जब आप जवान थे, जब आप यंग थे, तो आपको अच्छी आदतें सीखनी चाहिए थी। सीखनी चाहिए नहीं बोल रहे, सीखनी चाहिए थी, क्योंकि बात पास्ट की, जब जवान थे आप तब सीखनी चाहिए थी। तो ought टू लर्न की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, फिर ought टू हैव लर्नड। अभी जो सेम सेंटेंस पिछली बार आया था और थी, इनमें यूज़ करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, लर्नड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल हैप्पी एज मच एज यू। देखिए मैंने अभी आपको जस्ट बताया था 3-4 सेंटेंस पहले, इफ़ यू गेट गुड मार्क्स, यदि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, इज एम आर और वॉज वर। ठीक है, इज एम आर और वॉज वर। एक सेकेंड, इज एम आर और वॉज वर के बाद तो ये बी की फॉर्म नहीं आती है ना, बट
अगर हम कोई मोडाल लेते हैं तो उसके बाद तो हमें ये यूज़ करनी ही पड़ेगी। किसके बाद करनी पड़ेगी? मोडाल के बाद। मोडाल क्या होती हैं? विल, वुड, शैल, शुड वगैरह, मस्ट, माइट, मे, जितनी भी हैं ये सब मोडाल होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर के अलावा। ठीक है, तो इन सब के बाद जब हम बी को दिखाते हैं तो बी को वाकई अलग से दिखाना होता है। अब यहाँ इन्होंने नहीं दिखाया तो ये क्या हो जाएगा? आई शैल बी हैप्पी। ठीक है, अब बी के बाद इन्होंने यहाँ पर क्योंकि एडजेक्टिव है तो इसकी तो थर्ड फॉर्म बनेगी नहीं। अगर हाँ इसकी ये अगर वर्ब होती तो ये किस फॉर्म में होती? फिर थर्ड फॉर्म में होती, यानी V3 ये होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। वी ought टू ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग्स। देखिए फिर से वही सेंटेंस रिपीट हुआ है। वी ought टू, अब देखिए एडजेक्टिव है, ought टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एडजेक्टिव हो या V3 हो उससे पहले अगर मॉडल है तो बीच में बी का यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, आई शुड ब्रिंग माई वूलन क्लॉथ्स बट आई डिडंट। देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सेंस पर काम करेगा, आप इसको पढ़िए और इसको देखिए एक बार, इसका सेंस क्या निकल रहा है और क्या इसमें दिया हुआ है और क्या इसका सही रहेगा। उसके बाद मैं इसको बताता हूँ। अभी ऐसे 2 सेंटेंस हम करके आए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप सेंस लगाइए कि होना क्या चाहिए इसमें। देखिए इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है। ठीक है, आई शुड ब्रिंग माई वूलन क्लॉथ्स बट आई डिडंट, इसने पहले ही यहाँ क्लियर कर दिया कि मुझे लाने चाहिए थे बट मैं लाया नहीं हूँ। आई डिडंट, मैं लाया नहीं हूँ। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आप मसूरी गए हैं और सिर्फ एक टी शर्ट पहन कर गए हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आप क्या कहेंगे? यार बहुत ज़्यादा ठंडी है, मुझे यार थोड़े से वुलन कपड़े लाने चाहिए थे जो मैं यहाँ पहन सकूँ। लाने चाहिए थे, फिर से वही क्या आएगा? वो जो भी मैंने आपको बताया था कुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाई थी, वो जो पर्स वाला था कि रख सकता था, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, लाने चाहिए थे। तो ये ब्रिंग की जगह क्या हो जाएगा? शुड हैव ब्रॉट। ब्रिंग की V3 क्या हो जाएगी? ब्रॉट। ये इसका सेंस बनेगा, मुझे लाने चाहिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अब। आर यू यूज टू गेट अप अर्ली। ये सेंटेंस थोड़ा कंटिन्यूस फॉर्म में है क्योंकि उसकी हैबिचुअल एक्शन उसमें दिखाई जा रही है, तो हम इसमें यूज टू के बाद क्या कर लेंगे? गेट की जगह गेटिंग। ठीक है, आर यू यूज टू गेटिंग अप अर्ली। चलिए इसके बाद वाला देखते हैं। आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका। देखिए इसमें वोकैब की थोड़ी सी एरर है, मैं आपको ऐसे ही डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए एक वर्ड होता है इन्वेंट, एक होता है डिस्कवर, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए इन्वेंट होता है कोई भी ऐसी नई चीज़ बना देना जो पहले से एग्जिस्टेंस में नहीं थी और वो आपने बना दी और उससे लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने लगी। जैसे बल्ब एडिसन ने बनाया था, उससे पहले बल्ब एग्जिस्टेंस में तो नहीं था, लाइट तो वैसे तो नहीं थी, तो बल्ब जो बनाया, तो बल्ब के लिए हम क्या वर्ब की क्या फॉर्म लगाएंगे? वर्ब कौन से लगाएंगे? इन्वेंट, क्योंकि पहले से एग्जिस्टेंस में नहीं था, ये बनाया है किसी ने। ट्रैक्टर जो है वो किसी ने बनाया है, पहले से तो एग्जिस्टेंस में नहीं था। मशीन जितनी भी हैं सबका इन्वेंशन ही होता है, ये बनाई जाती है। ठीक है, और डिस्कवर जो होता है वो क्या होता है? आप सपोज करिए कोई आइलैंड है, जैसे अभी मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। कई बार आपको ये न्यूज़ सुनने में आती होगी कि वहाँ पर इतने किलो सोना खुदाई में मिला है या कोई मूर्ति खुदाई में मिली है ना। मूर्ति अक्सर कहीं खुदाई होती है तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत से ऐसे वो प्रूफ निकल आते हैं कि यहाँ पर पहले कुछ था, बर्तन निकल आते हैं या कोई मूर्ति निकल आती है या कुछ भी ऐसा जो पहले से ही एग्जिस्टेंस में था,
बट हमारी आंखों के सामने नहीं था, तो हम उसको क्या करते हैं, फिर उसको करते हैं हम डिस्कवर। बट जो चीज़ पहले से एग्जिस्टेंस में नहीं थी वो हमने बनाई है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, इन्वेंट। तो अब यहाँ आप खुद देख लीजिए, हु इन्वेंटेड अमेरिका, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प, हमारी हिस्ट्री की नॉलेज हमारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती, एंड समटाइम वी इवन फेल, कभी कभी हम इतने भी फेल हो जाते हैं याद रखने में कि हु इन्वेंटेड अमेरिका, अमेरिका कोई मशीन है जो किसी ने बनाई होगी, या कोई आइलैंड था पहले से ही, आइलैंड था या कॉन्टिनेंट था जिसकी जो पहले से एग्जिस्टेंस में था, बस लोगों के सामने नहीं था। जब लोग नाव चला के वहाँ पहुँचे तो उन्हें दिखाई दिया, अरे यार यहाँ तो पहले से ही कोई चीज़ है। तो इन्वेंटेड की जगह आप क्या रखोगे, डिस्कवर्ड, ठीक है, ये इसमें एरर थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, आई थिंक द न्यूज़ माइट ट्रू। देखिए फिर से वही सेंटेंस रिपीट हो रहा है, वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है जो मैंने बोला था, ये मोडाल है, इसके बाद एडजेक्टिव रखा हुआ है, यहाँ बी की फॉर्म लेनी ही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज़ एट फॉल्ट। देखिए आप क्या हो सकता है, वेरी सून कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आई रियलाइज्ड दैट ही इज़ एट फॉल्ट। रियलाइज्ड वर्ड हमें मिल चुका है, जो वर्ब है ये क्लियर बता रही है कि सेंटेंस पास्ट का है, क्योंकि V2 उसमें लगा हुआ है, ठीक है। और जब सेंटेंस पास्ट का है तो इसकी जगह क्या होगा, वॉज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीज़ा विल बी एक्सपायर्ड इन ए मंथ। देखिए मैं आपको सीधे सीधे इसमें बता दूं, ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, एक्सपायर जो वर्ब है ये कभी भी सेकंड फॉर्म में ऐसे नहीं जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा विल एक्सपायर, ठीक है, क्या होगा ये, विल एक्सपायर, और यहाँ से बी को हटा दिया जाएगा। ही रिमेंबर दैट हिज वीज़ा विल एक्सपायर इन ए मंथ। फोर्टी थ्री देखिए, आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वॉज यू। आई वॉज नॉट मैं नहीं था, एट द लास्ट मीटिंग लास्ट वाली मीटिंग में, एंड नाइदर और ना ही आप थे। तो यू के साथ वर आता है, वॉज आता है, यू तो प्लूरल है, वॉज की जगह क्या कर देंगे हम, वर, ठीक है। इसके बाद चलिए, इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। देखिए इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन, यहाँ तक सब ठीक है, बट डिसिप्लिनरी एक्शन, ये एक्शन क्या है अपने आप में, सिंगुलर, ठीक है। और जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, जो हमारा क्या है, इज, ना कि आर। नो डिसिप्लिनरी एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। अब आप इसको देखिए, आपने कई बार पढ़ा होगा, सिचुएटिंग नहीं होता है, सिचुएटेड होता है, इज सिचुएटेड। और ये कैसे होता है, वही जो मैंने अभी आपको बताया था, V3, ठीक है, बी के बाद V3 वही आएगा, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटेड 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल, ठीक है। नेक्स्ट एरर देखिए, ओइंग टू द हैविंग रेंज द शिप ड्रोन्ड इन द मिडिल ऑफ द ओशियन। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, एक वर्ड होता है सिंक, एक होता है ड्रोन, ठीक है। सिंक जो दोनों का मतलब होता है पानी में डूबना, सिंक किस लिए लगाते हैं हम, नॉन लिविंग के लिए, ठीक है, और ड्रोन लगाते हैं हम लिविंग के लिए, स्पेशली
पर्सन के लिए। ठीक है, अब आप इसको पढ़िए, आपको क्या लग रहा है कौन इसमें डूबा है। ओइंग टू द हैवी रेन्स द शिप ड्रॉन इन द मिडिल ऑफ द ओशियन। शिप है ना, तो नॉन लिविंग है, यहाँ पर क्या आएगा, सिंक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, जो कि हमारी क्या होती है, सैंक। सिंक, सैंक, संक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, सैंक। ये इसमें एरर थी। ठीक है, लास्ट एरर है हमारी, इफ़ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमेबल फैब्रिक यू विल ड्रॉन। अब देखिए यहाँ पर तो इन्होंने सही लिया है क्या, क्योंकि पर्सन की बात चल रही है, यू विल ड्रॉन, तो आप तो डूब जाते, तो अब ठीक है ड्रॉन है ना, अब यहाँ सिंक नहीं आएगा। इफ़ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमेबल फैब्रिक, अब देखिए यहाँ पर इसने क्लियर बोल दिया है वर नॉट मेड ऑफ, इसका मतलब क्या है, बात पास्ट की है ना, तो ये क्या होगा यहाँ पर, विल की जगह वुड ड्रॉन, क्योंकि पास्ट में ही दिखाना पड़ेगा, है ना। तो गाइज ये बेसिक वर्ब वाला जो नीतू मैम की बुक में एरर दी हुई हैं, ये सारी मैंने आज कंप्लीट कर दी हैं। इसके बाद कल फिर से कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और हाँ, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जितनी एरर अभी इसमें नीतू सिंह मैम वाली बुक में है, ये आपको ही पता है, इनसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन नहीं होगा, इसलिए मैं कोई अदर बुक भी इसमें ऐड कर दूंगा। और एक वीडियो अब मैं डेली मिक्स्ड एरर की बनाया करूँगा। इसमें तो आपको क्लियर पता होता है कि वर्ब की एरर है तो वर्ब में ही एरर मिलेगी, तो आप बड़ी आसानी से कर रहे हैं। बट एक वीडियो मैं डेली ऐसी बनाऊँगा जिसमें 30 एरर 30 एरर में लेकर आऊँगा, जो मिक्स्ड होगी, तब मज़ा आएगा करने में। तब भी आप अपने आप को चेक करना, आप खुद कितने पानी में हो। ठीक है, कहाँ पर एरर बन रही है और आप कहाँ सोच रहे हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।